चलिए कैसे, क्या सब बढ़िया है? एकदम झकास। क्या था अपना मैटर? आज हम पढ़ने वाले थे इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को, है ना। एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, पैराग्राफ राइटिंग में आता है, 4 नंबर में आता है, 10th में भी और 12th में। और रेस बोर्ड में जो अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं इसको, तो हर एक जगह इसको पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी है और ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मैं आज समझने वाला है, कैसे इसको देखेंगे, क्या करना है। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग में जो मैंने लिखा है, ठीक है, कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं कि ये हम लिखे ना। इसमें अगर तुम्हें कुछ और सेंटेंसेस याद आ रहे हैं या कुछ सेंटेंसेस आप छोटे मोटे सेंटेंस बना पा रहे हो, तो उन सेंटेंसेस को भी इसके साथ में ऐड कर देना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। हमें कम से कम 100 से 120 शब्द या 150 शब्द के आसपास इसको लिखना होता है। एमपी बोर्ड में इसको थोड़े कम शब्दों में लिखते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन अदर बोर्ड जो है उनमें हमें इसको कम से कम 100 वर्ड प्लस या 120 वर्ड प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये अपना प्रॉपर हो पाएगा। देखते हैं क्या लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश जो एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर स्पेलिंग में कोई इश्यू हो तो आप सिलेबल डिवाइड कर सकते हैं, उसको टुकड़ों में कट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये लैंग्वेज जो अपने किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। इट इज स्पोकन यानी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में इस भाषा को बोला जाता है। ऑलमोस्ट सभी कंट्रियां इंग्लिश बोलती है और हम कहीं फॉरेन जाते हैं तो हमें वहां पर इंग्लिश ही यूज करना पड़ता है, तब हम किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। आगे लिखा है विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, यानी जो इंटरनेट जो है इसके इन्वेंशन के साथ में, जब है ना बड़ा सेंटेंस आता है, जब 2-3 लाइन का सेंटेंस एक साथ आ जाता है, कहीं और भी हम याद कर रहे हैं, जब बड़ा सेंटेंस आता है तो उसका हमें हिंदी समझ में आता है ना, एक साथ पूरा हिंदी नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जहां तक हम समझ पा रहे हैं वहां तक उसको पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो हिंदी में और फिर आगे बढ़ जाओ। जैसे कि विद द इन्वेंशन यानी आविष्कार के साथ में, ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट के आविष्कार के साथ में, ऐसा हो जाएगा। नो कंट्री यानी कोई भी देश जो है कैन डिपेंड ऑन इट्स लोकल लैंग्वेज, यानी जैसे इंटरनेट का आविष्कार हुआ है इसके साथ में कोई भी कंट्री जो है ना वो डिपेंड नहीं रह सकती है, निर्भर नहीं रह सकती है और इट्स लोकल लैंग्वेज, यानी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, उस लोकल लैंग्वेज के ऊपर कोई भी कंट्री अब डिपेंड नहीं रह सकती है। फॉर एग्जांपल भारत की बात कर ले, अगर हम भारतीय हम हिंदी बोलते हैं, अगर हमें अमेरिका जाके कोई बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, तो हमें वहां जाके उनकी लैंग्वेज को बोलना पड़ेगा या फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये लिखा हमने कि विद द इन्वेंशन की स्पेलिंग अगर कहीं इशू हो तो ऐसे कर लेना इन्वेंशन, ठीक है, ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के इन्वेंशन के साथ में। नो कंट्री कैन डिपेंड, इन कोई भी कंट्री जो है वो डिपेंड नहीं रह सकती है ऑन इट्स लोकल लैंग्वेज। फिर आगे लिखा है वी कैन कम्युनिकेट, यानी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट यानी हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लिखा है ना वी कैन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, तो हम बातचीत कर सकते हैं विद अदर कंट्रीज, यानी दूसरे देश के लोग जो है, दूसरे कंट्रीज जो उनके साथ में, ओनली वेन केवल और केवल वी नो इंग्लिश, जब हम केवल और केवल क्या समझते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को जानते हैं, तभी हम अदर कंट्रीज के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, यानी वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल, स्टोर मतलब भंडार या स्टोर है जिसको हम बोल सकते हैं ना, वो नॉलेज यानी ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार जो है ऑफ ऑल सब्जेक्ट में, हर एक विषय के नॉलेज का जो भंडार जो है इज अवेलेबल इन इंग्लिश, यानी वो कहीं पे उपलब्ध है इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ही लिखना है, पैराग्राफ लिखना है ना, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब हमारे पास लिखा हुआ नहीं होगा तो हम गूगल करेंगे, ये इंटरनेट है ना, गूगल के थ्रू हम इसके ऊपर बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। या कोई और टॉपिक हुआ, साइंस का कोई टॉपिक हुआ या कोई और टॉपिक होता है जो हम समझ में नहीं आता है तो हम उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हिंदी में जो ब्लॉग आते हैं उसकी तुलना में जो इंग्लिश के ब्लॉग होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, उसमें नॉलेज भी ज्यादा होता है, ठीक है, और ज्यादा सटीक जानकारी हमें उनसे मिल जाती है। फिर आगे लिखा हमने कि ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। आगे लिखा इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी ये कौन बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। इट इज द मीडियम, ये इंग्लिश जो ना, ये एग्जाम लगाया हमने, ये इंग्लिश के लिए लगाया। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी इंग्लिश क्या है बेटा, अंडरस्टैंडिंग का मीडियम है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ का और मीडियम मतलब माध्यम, एंड स्टडी और अध्ययन का भी एक माध्यम अंग्रेजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो साइंस यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को स्टडी करना, पढ़ना और उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, इसका इंग्लिश का एक मीडियम होता है, ठीक है। साइंस की बहुत सारी चीजें इंग्लिश में मिल जाती है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सर्च करना होता है वो भी हमें इंग्लिश में आसानी से मिल जाता है। आगे लिखा है इट इज वाइडली यूज एज कम्युनिकेशन, यानी ये कौन बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। इट इज वाइडली मतलब बहुत ही व्यापक तौर पर, वाइडली है ना, यूज की जाती है एज कम्युनिकेशन, यानी किसके रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में। अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग कैसे करना है, कम मु नी
कम्युनिकेशन। ठीक है, आराम से टुकड़ों में इसको आप लिखोगे, आराम से लिख पाओगे। जैसे मैं इसको लिख के बताऊं, हमने ऐसे पढ़ा ना, तो ये क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी पूरी और पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। फोटो इसको हम सिलेबल डिवाइड बोलते हैं। ऐसे करके आप किसी भी स्पेलिंग को आसानी से याद कर सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में ये जो इंग्लिश क्या बन गया है, मीडियम बन गया, एक माध्यम बन गया का कम्युनिकेशन का। फिर आगे लिखा है इन द वर्ल्ड, इन संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 67 कंट्रीज जो है इन्होंने हैव डिक्लेयर क्या कर रखी, घोषित कर रखी। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। डिक्लेयर इट एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी विश्व के 70 कंट्रीज जो है, 67 देश जो है, इन्होंने इंग्लिश को क्या कर रखा बेटा, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोलते हैं जिसमें अपने सारे राजकाज होते हैं ना, शासन के जो भी ऑर्डर्स आते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सब इंग्लिश में है। साथ साथ में हिंदी भी है। हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है इसी, इसके साथ में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऐसे 67 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज जो है ना, उन्होंने इंग्लिश को क्या कर रखा है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मान रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा इट इज अ डेवलपिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, ये डेवलपिंग लैंग्वेज है। ये अभी भी इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ये बढ़ती जा रही है। तो इट इज अ डेवलपिंग लैंग्वेज, इसका विकास हो रहा है। 400 न्यू वर्ड्स एडेड इन इट्स वोकैबुलरी एवरी ईयर, यानी इसकी बात करें, इसकी वोकैबुलरी की ना, इसका शब्दकोश जो है ना, ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है बेटा। हर दिन इसमें कुछ न कुछ शब्द ऐड किए जाते हैं। हर रोज कम से कम 2 शब्द इसके अंदर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। हर रोज कुछ न कुछ ऐड किया जाता है इसमें। तो ये कहा जाता है कि इंग्लिश जो है ना, ये क्या बेटा, एक डेवलपिंग लैंग्वेज है और एक साल के अंदर 4000 के आसपास नए वर्ड इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा देयर इज नो अदर लैंग्वेज, ये कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, विच हैव रिच वोकैबुलरी, जिसकी रिच वोकैबुलरी हो, एक परिपूर्ण शब्दकोश हो, जितना कि एज इंग्लिश है, यानी जितना कि इंग्लिश का वोकैबुलरी रिच है। रिच का मतलब पैसे वाला नहीं, रिच का मतलब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड होना, बहुत सारे शब्द होना। ठीक है, तो नो अदर लैंग्वेज विच हैव रिच वोकैबुलरी, किसी और लैंग्वेज की इतनी रिच वोकैबुलरी नहीं है जितनी की इंग्लिश की। अभी बात करते हैं ये डेवलपिंग वर्ड वाला ना, कि इंग्लिश में कैसे डेवलप है। जैसे अभी कोरोना चला था ना, उस समय क्वारंटाइन एक शब्द आया, वह क्या मॉडर्न शब्द है, पहले इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ था। ऐसा बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा जो ऐड होते रहते हैं एक समय के साथ में। हर दिन एक दो शब्द इसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी जो इसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है इसका पैराग्राफ लिख देंगे। इसमें कहीं आपको लगे कुछ और हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, सेंटेंस डाल सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ये काफी मैंने शॉर्ट सटीक बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अच्छा, ये भी मैंने इंटरनेट से ही फाइंड आउट करके बनाया है, कोई है ना। ठीक है, कुछ एक चीजें मेरी अपने मन से, कुछ एक चीजें इंटरनेट से फाइंड आउट करके मैंने इसको बनाया। हाँ, समझाया मैंने अपने तरीके से, काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। हिंदी एक्सप्लेन कर दिया मैंने और बता दिया आपको कि कहीं स्पेलिंग में इशू हो तो आप सिलेबल डिवाइड करके कर सकते हैं। कहीं स्टेटमेंट बड़ा लगे आपको, उसको याद करने में इशू हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ो, उतना हिंदी करो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर उतना पढ़ो, उसका हिंदी करो, दोनों को मिलाओ और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश याद करना जरूरी होता है बेटा, कि हमें हिंदी माइंड में होता है ना, इंग्लिश हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ रट्टा मारेंगे ना इसको, इंग्लिश इज इंपोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, तो रट्टा मारा हुआ चीज क्या होता है, हमारे माइंड से निकल जाता है। तो बेटर है आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके याद करिए। चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा सबको, कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको याद करिए।